हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोसेंसर के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जो बायोसेंसर है ये दो वर्ड से मिलके बना है। बायो मीन्स बायोलॉजी, बायोलॉजी मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग सिस्टम और आप कुछ भी बोल सकते हैं जो कि आपका लिविंग थिंग है। ठीक है। सेंसर मीन्स जो किसी भी चीज़ को सेंस करके उसका प्रेजेंस को एस्टिमेट करे, उसे डिटेक्ट करने में हेल्प करे। तो बायोसेंसर आपका क्या है? बेसिकली ये एक डिवाइस होती है। बायोसेंसर जो है ये एक डिवाइस है जो कि आपका, इसका नाम इसीलिए बायोसेंसर पड़ा है। मीन्स जहाँ पर हमने बोला बायो मीन्स बायोलॉजी मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसीलिए हम इसे बायोसेंसर बोल रहे हैं, क्योंकि बायोसेंसर जो डिवाइस है इसको बनाने के लिए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल कंपाउंड या किसी लिविंग सिस्टम को यूज़ करते हैं इसे बनाने के लिए। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लिविंग थिंग या बायोलॉजिकल कंपोनेंट या लिविंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। और इस डिवाइस का मेन काम क्या होता है? दिस डिवाइस इज़ यूज टू डिटेक्ट और एस्टिमेट द प्रेजेंस ऑफ केमिकल। किसी भी सैंपल में कोई भी केमिकल है, वो सैंपल आपका कुछ भी हो सकता है। इट मे बी ह्यूमन सैंपल लाइक यूरिन, सलाइवा, ब्लड, और इट मे बी इन्वायरमेंटल सैंपल लाइक एयर है, सॉइल है। ठीक है। फूड सैंपल हो सकता है। तो कुछ भी सैंपल हो सकता है। उस सैंपल में आप किसी भी केमिकल की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना और उसकी कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड करने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं बायोसेंसर। इसका नाम बायोसेंसर इसीलिए पड़ा क्योंकि बायो मीन्स मैंने आपको बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग। ठीक है। क्योंकि इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सब्सटेंस, बायोलॉजिकल कंपोनेंट या बायोलॉजिकल सब्सटेंस को यूज़ करते हैं। दैट्स वाई इसका नाम बायोसेंसर पड़ा। ठीक है। तो एक कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है बायोसेंसर का। आप लोगों ने अपने घरों में भी कई लोगों ने देखा होगा, जिन लोग के घर में डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, वहाँ पे वो लोग ग्लूकोज को मेज़र करने के लिए ग्लूकोमीटर का यूज़ करते हैं। तो ग्लूकोमीटर इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बायोसेंसर। ठीक है। तो वहाँ पे भी हमारा बायोलॉजिकल सब्सटेंस आपका यूज़ हुआ है बायोसेंसर को बनाने के लिए, दैट इज़ ग्लूको ऑक्सीडेज एंजाइम। ठीक है। तो जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम है ये आपका बायोलॉजिकल आपका सब्सटेंस है। ठीक है। और इसे बनाने के लिए इसे यूज़ किया हमने ग्लूकोमीटर को बनाने के लिए, जो कि एक बायोसेंसर है। ठीक है। तो ये जो ग्लूको ऑक्सीडेज जो एंजाइम है इसको इमोबिलाइज कर देते हैं ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है। जो कि आपका विच एक्ट एज अ इलेक्ट्रो कैटलिस्ट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ये जो ग्लूको ऑक्सीडेज जो एंजाइम है ये ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को कैटलिस्ट करता है, उसका ऑक्सीडेशन करने में आपका ग्लूको ऑक्सीडेज एंजाइम आपका इन्वॉल्व होता है। ठीक है। और जिससे हम क्या पता कर सकते हैं, ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कितना है वो हम पता कर सकते हैं। ठीक है। तो ग्लूकोमीटर इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बायोसेंसर। ठीक है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बायोसेंसर। ठीक है। बायोसेंसर को बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट यूज़ होते हैं? तो सबसे पहला कंपोनेंट तो मैंने आपको बता ही दिया, बायोलॉजिकल कंपोनेंट या भी जो भी आपका बायोलॉजिकल सब्सटेंस है। ठीक है। उसे हम बायो रिसेप्टर भी बोल सकते हैं और बायोलॉजिकल एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये इनके नाम अलग अलग हैं लेकिन ये इनका काम एक ही है। ठीक है। दीज आर द बायोलॉजिकल कंपोनेंट। इसके एग्जाम्पल हैं एंजाइम। एंजाइम आपका एज अ बायो कंपोनेंट यूज़ हो सकता है, एंटीबॉडीज़, डीएनए और सेल। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल एलिमेंट और बायो रिसेप्टर। ठीक है। दूसरा कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है
कि जब कोई भी सैंपल में जो भी केमिकल की आप प्रेजेंस को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो उस वो जब आपका बायो रिसेप्टर या बायोलॉजिकल एलिमेंट से जा कर के बाइंड होगा, ठीक है, उससे जाके इंटरेक्ट करेगा, तो क्या होगा, उस सिस्टम में कुछ फिजियोकेमिकल चेंजेस आएंगे या कोई बायोलॉजिकल सिग्नल प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो ट्रांसड्यूसर है, इन फिजियोकेमिकल चेंजेस को या जो बायोलॉजिकल सिग्नल प्रोड्यूस होंगे उन्हें वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन? ट्रांसड्यूसर। अब ये जो फिजियोकेमिकल चेंजेस हैं, बायोलॉजिकल सिग्नल जो प्रोड्यूस होंगे बाय द इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल कंपोनेंट और आपका जो भी सैंपल में जो भी आपका क्या प्रेजेंट है, केमिकल, मीन्स केमिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट के इंटरेक्शन की वजह से जो भी चेंजेस आता है, फिजियोकेमिकल चेंज या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो हो रहा है, उसको कन्वर्ट करने का काम करता है ट्रांसड्यूसर। इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है ट्रांसड्यूसर। अब ये क्या क्या चेंजेस हो सकता है? इट मे बी कि मास में कोई चेंज आए, इट मे बी कि इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी में कोई चेंज आए, ये भी हो सकता है कि पीएच में कोई चेंज आए, या गैस जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रॉन का जनरेशन हो रहा है, या फिर हीट में चेंज हो सकता है। तो ये जो भी कोई चेंजेस होंगे, ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बायोलॉजिकल रिसेप्टर, बायोलॉजिकल एलिमेंट जो है वो सैंपल के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है जिसे हमें डिटेक्ट करना है, इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से जो भी कुछ चेंजेस होगा, इस चेंजेस को ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। ये किसका काम है? ट्रांसड्यूसर का। ठीक है, तो दूसरा कंपोनेंट ट्रांसड्यूसर था। थर्ड कंपोनेंट इज एम्पलीफायर। एम्पलीफायर जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, जो भी किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, बड़ा करके शो करेगा। तो सिंपली एम्पलीफायर जो है वो ट्रांसड्यूसर ने जो इलेक्ट्रिक सिग्नल कन्वर्ट करा, उसको ये एम्पलीफाई करके प्रोसेसर के पास आपका भेज देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट इज प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या करेगा? जो भी एम्पलीफाइड सिग्नल्स हैं उन्हें प्रोसेसिंग करके डिस्प्ले को पास कर देगा। देन लास्ट कंपोनेंट इज डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या काम करेगा कि जो भी केमिकल की प्रेजेंस को और उसकी कॉन्सेंट्रेशन को किसी भी सैंपल में उसे एक न्यूमेरिक वैल्यू में, न्यूमेरिकल वैल्यू या रीडेबल वैल्यू में कन्वर्ट करने का काम करेगा, ताकि आप उसे इजीली रीड आउट कर सको, आप पता कर सको कि हाँ, दिस केमिकल इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सैंपल और हाउ मच कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सैंपल। ठीक है, तो ये काम करेगा आपका डिस्प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट हमने देखे, बायोलॉजिकल कंपोनेंट था पहला, जिसे हम बायो रिसेप्टर, बायो एलिमेंट भी कहते हैं। दूसरा ट्रांसड्यूसर, थर्ड है आपका एम्पलीफायर, देन प्रोसेसर एंड देन डिस्प्ले। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट वर्किंग ऑफ बायोसेंसर। ठीक है, तो हम लोगों ने बायोसेंसर क्या होता है ये भी देख लिया, फिर हमने कंपोनेंट्स भी देख लिया। अब बात करते हैं वर्किंग। वर्किंग में आप देख रहे हैं मैंने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है सैंपल। मैंने जैसे आपको बताया, अच्छा, इस सैंपल में जो भी ये केमिकल प्रेजेंट होंगे इन्हें हम बोल सकते हैं एनालाइट। इसे हम एनालाइट बोल सकते हैं। जो भी केमिकल प्रेजेंट है सैंपल में उन्हें हम एनालाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सैंपल कुछ भी हो सकता है। इट मे बी सेल कल्चर, ह्यूमन सैंपल, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लड, सलाइवा, यूरिन, फूड सैंपल हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंटल सैंपल लाइक एयर है, सॉइल है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके सैंपल में जो भी एनालाइट है, जो भी केमिकल प्रेजेंट है, उसका को आपने डिटेक्ट करना है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले सैंपल है। देन यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है बायोसेंसर का वर्क। बायोसेंसर, ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है बायोसेंसर का सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? बायो रिसेप्टर। ठीक है, बायो रिसेप्टर आप कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, एंजाइम, एंटीबॉडी, डीएनए, सेल। ठीक है, तो क्या होगा जब जो भी सैंपल में जो भी पर्टिकुलर केमिकल प्रेजेंट है वो किस बायो रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो उनके इंटरेक्शन की वजह से क्या चेंजेस आ सकते हैं? इट में भी पीएच चेंज, हीट चेंज, लाइट चेंज, गैस या इलेक्ट्रॉन जनरेशन हो सकता है ना। तो ये जो भी चेंजेस आएंगे
आएंगे फिजियोकेमिकल चेंजेस, इन चेंजेस को ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इन सिग्नल को आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा कौन, ट्रांसड्यूसर। और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल देन आपके एम्पलीफायर में जाएंगे, एम्पलीफायर उसे एम्पलीफाई करके आगे प्रोसेसर को पास करेगा, देन यहाँ पे सिग्नल प्रोसेसिंग होगी एंड देन डिस्प्ले में वो शो हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बायोसेंसर का वर्किंग बताया है। ठीक है, सबसे पहले सैंपल जो है, सैंपल में जो भी एनालाइट या जो भी केमिकल है वो आपके बायो रिसेप्टर से बाइंड करेगा। बायो रिसेप्टर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है या जो आपकी डिमांड है कि हाँ आपका एक पास ये केमिकल को आपको डिटेक्ट करना है, उसके बेसिस पे आप बायो रिसेप्टर का सिलेक्शन करेंगे। देन उसके बाद जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होने की वजह से जो भी चेंजेस आएंगे उन चेंजेस को ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। देन इलेक्ट्रिक सिग्नल एम्पलीफायर में जाएंगे, देन एम्पलीफाई होके वो प्रोसेसर में प्रोसेसिंग होगी उन सिग्नल्स की, एम्पलीफाइड सिग्नल्स की, एंड देन डिस्प्ले में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बायोसेंसर का इंट्रोडक्शन दिया, उसका वर्किंग आपको समझाया, उसके कंपोनेंट्स को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। ठीक है, थैंक यू।